नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर कामकाज कर रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक इंडिसेस में आप देख ही रहे हो किस तरह से दायरे में कामकाज हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स ग्रीन, मल्टीपल टाइम्स रेड और बिल्कुल फ्लैट रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ इंडिसेस के अंदर। लोअर लेवल से रिकवरी इसलिए दिख रही है कि सुबह इंट्राडे लो बना दिया था, लेकिन अदरवाइज तो बिल्कुल दायरे में ही बाजार कामकाज कर रहा है। ना केवल इंडेक्स, निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन है यहाँ पर भी दायरा ही। मिड कैप स्मॉल कैप भी बिल्कुल फ्लैट है, जहां पर फर्स्ट हाफ में लाल निशान, अभी भी लाल निशान मेंटेन है, लेकिन बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं, 1/4% नीचे मिड कैप और स्मॉल कैप भी इसी तरह से कामकाज करता हुआ फ्लैटिश टोन पे ही सोफा ट्रेड कर रहा है। तो लैकलस्टर डे सोफार मार्केट्स में है। कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी है, 1525 शेयर तेजी में है, 1492 शेयरों में बिकवाली है और की कंट्रीब्यूटर के तौर पे ये तमाम एडवांस डिक्लाइन। तो F&O में करीब 62 शेयर तेजी में, 135 शेयरों में बिकवाली, वहां थोड़ा प्रेशर है, लेकिन अदरवाइज कैश मार्केट शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ICICI बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, HCL टेक कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिलायंस TCS कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि चारों दिग्गज जो है अपने साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सामने NTPC, ITC थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट को दे रहे हैं। एक्सिस बैंक, इन्फोसिस में भी दबाव है, तो मिला जुला यहाँ पर भी कामकाज है। 2 IT शेयर तेजी में, 1 IT शेयर में बिकवाली। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी, कुछ ऑप्शंस के ऊपर भी, लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले ये ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर। स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके आपका टेक, कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को इंडिविजुअली, निफ्टी में या निफ्टी बैंक में, क्योंकि आज तो लैकलस्टर है बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, मार्केट पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 21,500 के आसपास मार्केट में एक अच्छे सपोर्ट बने हुए, 21,700 750 की रेंज में सप्लाई जोन बना हुआ है। तो हमें लगता है ये बिहेवियर कुछ समय के लिए मार्केट में प्ले आउट होते हुए दिखेगा, जब तक आइदर साइड बड़ा डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। इंडेक्स में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही देखने को मिलेगी। अभी हम डेटा को देखें तो मेजर पुट राइटर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 21,500 की स्ट्राइक पे ही ऐड होते हुए दिख रहे पुट राइटर्स। तो ये क्लियरली दिखता है कि अगर 21,500 को मार्केट जरूर होल्ड आउट करते हुए दिखेगा टुवर्ड्स दिस वीकली एक्सपायरी, उसके नीचे फिसलता है तो अनवाइंडिंग के ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होंगे। पर हमें लगता है कि जिस तरीके का ओवरऑल मंथली और वीकली ऑप्शंस का डेटा बना हुआ है, मार्केट में कहीं ना कहीं लोअर साइड पे एक सपोर्ट अच्छा बना हुआ है 21,500 पे। तो यहाँ पे हमें लगता है कि सेकंड हाफ में एक पुलबैक का ट्रेड आते हुए दिख सकता है। 21,500 के नजदीक जितना मिले बाय करें। 21,470 ये स्पॉट पे स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर में हमें लगता है 21,600 21,620 ये स्पॉट के लेवल है। वहां तक मार्केट में एक पुल बैक आते हुए दिख सकता है सेकंड हाफ में, तो वहां प्रॉफिट बुक करें। लेकिन डिप्स में बाय करें, अगर आपको 15-20 पॉइंट का डिप मिलता है तो ऐड करें 21,470 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में। 470 का स्टॉप और आप लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी में। सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा है राजेश सर की शायद थोड़ा सा पुल बैक प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़े निफ्टी के अंदर। निफ्टी बैंक, राजेश सर यहाँ पर आपकी क्या राय है? तो निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर स्लाइटली वीक लग रहा है यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। जैसे हमने 47,500 जो कि एक अच्छा पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन था वीकली मंथली सीरीज पे, दोनों ही सीरीज के मतलब हमने देखा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है और उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो जब तक 47,500 550 की लेवल के ऊपर स्पॉट में जब तक ये क्रॉस नहीं होती बैंक निफ्टी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। ऑन द डाउन साइड में अगर हमको लगता है कि 47,100 स्पॉट पे टूटते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट पे, तो फर्दर प्रेशर यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो ये एक थोड़ा सा इमीडिएट बेसिस पे कॉशियस साइन है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। 47,100 टूटने के बाद फर्दर यहाँ पे सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगी टुवर्ड्स 46,800 की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि अभी थोड़ा उछाल मिलता है टुवर्ड्स 47,500, वहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है 47,650 के स्टॉप लॉस से। स्पॉट के लेवल बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस रखें और डाउन साइड में 47,100 47,000 के 50 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करें। ओके, तो निफ्टी बैंक को लेकर और निफ्टी को लेकर आप राय सुन रहे थे राजेश सर के। राजेश सर, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर तेजी हो या कोई मंदी भी? तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी के अभी भी अपॉर्चुनिटी काफी स्टॉक में बनी हुई है। कैपिटल गुड्स स्पेस हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रही है। सीमेंस हमें पसंद आ रहा है। सीमेंस का जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है सीमेंस फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 4260 4280 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4165 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है इप्का लैब को यहाँ पे देखना चाहिए। इप्का लैब में देखें तो एक
कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से मोमेंटम बना, ये स्टॉक हमें लगता है फर्दर अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। इप्का लैब फ्यूचर के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 1150 1160 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 1105 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने का रहेगा वो रहेगा आईटी स्टॉक्स में से, और उसमें हमें लगता है HCL टेक जो कि एक क्लियर आउट परफॉर्मर है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है HCL टेक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। हालांकि इन्फोसिस और TCS के रिजल्ट ड्यू है, लेकिन जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस HCL टेक में बना हुआ हमें लगता है अगर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज या कुछ नेगेटिविटी नहीं रहती है TCS इन्फोसिस के रिजल्ट में, तो HCL टेक एक यहाँ से अच्छा ट्रेड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1540 1550 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1455 के आसपास। तो 1455 का एक स्टॉप लेके आप HCL टेक को बाय साइड पर बेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छे अपमूव की उम्मीद लगा सकते हैं। वैसे भी आईटी के नंबर सब अवेटेड हैं और उससे ठीक पहले अगर आप कुछ बेट कर रहे हैं तो HCL टेक एक नाम हो सकता है। इसके अलावा इप्का लैब ये दूसरा नाम रहेगा, और सीमेंस 4260 4280 के टारगेट्स के लिए आप सीमेंस के ऊपर दाव लगा सकते हैं। 4165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लाइकवाइज इप्का के केस में करीब 1150 1160 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 1105 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 3 नाम जो कि राजेश सर ने मेंशन किए हैं। राजेश सर, पहले तो जी एंटरटेनमेंट आज कल तेज बिकवाली थी 10% के आसपास की, आज पुल बैक आया 4-5% के आसपास, लेकिन न्यूज फ्लोज बहुत ज्यादा है डील कॉल ऑफ करने को लेकर, डील एग्जीक्यूट होने को लेकर। 20 जनवरी इज द क्रूशियल डेट। क्या आप मान रहे हो इस वोलेटिलिटी में अवॉइड करें, कैसे देखें इसे? आई थिंक सुमित जी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी बड़ा डेवलपमेंट जो कि अंडर अभी एक डिस्कशन में चल रहा है, ये गो थ्रू होगा नहीं होगा। तो जो मेजर अभी पार्टिसिपेंट का बैट है वो इस डील को लेके ही है। तो अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ऑन चार्ट्स और मार्केट डेटा पे, क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट इस पे काफी हावी रहेगा। जो भी न्यूज का इम्पैक्ट होगा वही उस डायरेक्शन में स्टॉक मूव करेगा। तो हमें लगता है अवॉइड करना चाहिए, इस पे कोई बैट नहीं करना चाहिए। हालांकि स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर तो वीक है फिलहाल, और एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास कल भी एक डिप लिया था 250, जो कि काफी क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है इसका। अगर वो टूटता है तो स्टॉक फर्दर और वीकनेस भी एक्सटेंड करेगा, बट हमारी सलाह रहेगी कि इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी अभी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करके चलिए। स्टॉक को पूछना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इस लिहाज से इसको पूछना जरूरी था। दूसरा, अदानी ग्रुप, आज पूरा ग्रुप तेजी में। अदानी एंटरप्राइजेज F&O के टॉप गेनर्स में शुमार है। 3% की बढ़िया तेजी यहाँ पर है, डे हाई के आसपास है, और बाकी कैश मार्केट शेयरों में भी हलचल है। इनमें आप क्या कर रहे हो? तो बिल्कुल देखिए, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में काफी अच्छे मोमेंटम हमने देखे जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया था उसके बाद। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक्स सारे स्टॉक्स में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू हुआ है। अडानी एंटरप्राइज हमें लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। यहाँ पे 3020 ये इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक अब ये इसके ऊपर बना हुआ है, स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट जो अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं वो 3250 3300 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो अडानी इंटरप्राइज पे बाय करने की सलाह है। 3020 के स्टॉक लॉस। इवन अडानी पोर्ट एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से ये स्टॉक का स्ट्रक्चर बना हुआ है ओवरऑल, हमें लगता है अडानी पोर्ट में भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। अपसाइड में 1250 1260 की तरफ ये स्टॉक मूव होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा लॉन्ग साइड के ट्रेड पे वो होगा 1180 के आसपास। 1180 का एक स्टॉप लेके अदानी पोर्ट और साथ अदानी एंटरप्राइज दोनों को आप देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले फ्यूचर एक्सप्रेस में इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है, वो है आने वाले समय में जो एक नया सेगमेंट शुरू होने वाला है F&O गुरुकुल। उसकी शानदार सफलता के बाद अब CNBC आवाज लेकर आ रहा है F&O गुरुकुल सीजन 2, और दूसरा सीजन जो होगा वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने की उम्मीद है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट स्टिल रेंज बाउंड ट्रेड के साथ ही कामकाज करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी तेजी में ही है, मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव 60-40 का रेशियो आप मान लीजिए, लेकिन अदरवाइज इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टोन पे ही कामकाज कर रहा है। और राजेश सर मान रहे हैं कि सेकंड हाफ में शायद थोड़ी सी पिकअप मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़े। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो इंटरग्लोब एविएशन पे ध्यान है, इंडिगो पे ध्यान है। यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में कंफर्टेबली 3000 के लेवल को अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम इस सीरीज में एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 3150 3200 की तरफ।
तो इंडिगो का 3040 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये कॉल ऑप्शन में अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा और ये इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम 115 रुपए से 120 रुपए तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना है इस कॉल ऑप्शन को बाय करने का करीब 68 रुपीज के आसपास। तो इंडिगो का 3040 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। 1040 इंडिगो की कॉल को आप खरीद सकते हैं। 87-88 के जोन से भी ये कामकाज कर रही है और राइसर का मानना है कि शायद जो पिकअप है इंडिगो में वो और आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी फेयर स्ट्रॉन्ग साइड पर हैं, क्रूड स्टेबल है, नए टैरिफ्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं और डिमांड बहुत ही इंटैक्ट है, बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। तो 115-120 के टारगेट्स के लिए आप इंडिगो की करीब 3040 की कॉल को देख सकते हैं। 68 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। राय सर, एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए, आज सुबह आशीष बहेती की कॉल भी थी और बढ़िया तेजी इसमें आज देखने को मिली। डे हाई पर बातचीत करते करते पहुंच गया है, अब वहीं अटक रहा जाके अटकेगा जहां पर इसका ईयर हाई है 1127 के आसपास, या लाइफ हाई रादर। सो कैसे देख रहे हो आप इसे? तो काफी अच्छा यहाँ पे प्राइस बिहेवियर है स्टॉक का। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के ऑलमोस्ट आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बने रहना चाहिए इस स्टॉक में। जैसे ही स्टॉक में 1130 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो स्टॉक में नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली इसमें 1160 1170 की तरफ भी बनते हुए दिख सकती है। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखें, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें 1090 के आसपास। 1090 का एक स्टॉप ट्रेल करके आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। जो तेजी है वो अगर नया हाई ब्रीच करता तो नई सिचुएशन बनेगी, लेकिन अभी के लिए आप बने रहेंगे इसके अंदर। इसके अलावा एक बारी क्रॉम्पटन को और देखिए, यहाँ पे भी तेजी थोड़ी और एक्सटेंड हुई है। 2.5% के आसपास की बढ़त अब देखने को मिल रही है। F&O के टॉप गेनर्स में भी शुमार हो चुका है, 323-324 पे कामकाज कर रहा है। कैसे देख रहे हो आप इसको? बिल्कुल, आज के सेशन में देखें तो क्रॉम्पटन में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखे और स्टॉक में जिस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बनते हुए दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे और उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है। डेटा पॉजिटिव है, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने पिछले 3-4 दिन की गिरावट को भी आज रिवर्स किया है, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 335-340 की तरफ। जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं यहाँ पे 316 के स्टॉप लॉस से। 16 का एक स्टॉप लेके आप पोजीशंस के अंदर यहाँ पर बने रह सकते हैं। लाइकवाइज वोल्टास एक तरफा बिकवाली थी, अब एक तरफा सपोर्ट के साथ चल रहा है, 1000 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? तो काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक को अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो एक बेस बना के स्टॉक में ऑलरेडी रिवर्सल के साइन वीकली चार्ट मंथली चार्ट पे आते हुए दिखे। जिस तरीके से स्टॉक ने 950 के लेवल का ब्रेकआउट किया है वीकली मंथली चार्ट पे, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक में नेक्स्ट जो टारगेट पोजिशनली बन सकता है वो करीब 1100 के आसपास ये स्टॉक मूव होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी हमें लगता है ट्रैक्शन रहेगा बाइंग साइड पे। स्टॉक में अब 990 ये इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्टॉप लॉस रखें। अब साइड में 1040-1060 तक की रैली इसमें भी आते हुए दिख सकती है। 2-3 नामों में एक ट्रेंड को और देखिए, अभी कल ये बात भी कर रहे थे, जतिन गेडिया ने इस पे कल दी थी कॉल। आज भी 1.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है और दूसरा जेके सीमेंट 4000 के ऊपर आ गया और अच्छी तेजी के साथ चल रहा है, नए लॉन्ग भी बिल्डअप हो रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हैं इन दोनों को? हैवी मतलब बड़े नाम के टिकट के स्टॉक्स हैं, क्या करें इनमें? ट्रेंड तो एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। एक बड़ी तेजी यहाँ पे हमने पिछले कई महीनों में देखी है और स्टॉक अभी भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है, तो बने रहना चाहिए स्टॉक में। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। अप साइड में हो सकता है ये स्टॉक में हमें 3250-3300 की तरफ भी रैली बनते हुए दिखे। जेके सीमेंट भी एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक में भी एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। जेके सीमेंट में भी बने रहना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 3970 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 4300-4400 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो दोनों ही स्टॉक को लेकर राय आप सुन रहे थे राय सर की। राय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहुर सेंसेक्स लेके। राजेश सर का मानना है कि आप निफ्टी पे लॉन्ग रहेंगे, सेकंड हाफ के अंदर शायद थोड़ा सा अप मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक ब्रेक के उस पास सास बहुर सेंसेक्स। नमस्कार।